तो कैसे हैं आप लोग? आ गए आपके प्यारे प्रोफेसर वीरेश पटेल आपके लिए खतरनाक सीरीज लेके। हमने अभी अभी देख लिया था इससे पहले की वीडियो पे कि भाई हमको अकाउंट किस तरीके से अगर हम पढ़े तो 13 नवंबर तक आपका पूरे का पूरा अकाउंट एकदम खलास हो जाएगा। सर बहुत इजी मेथड मैंने बता दी थी। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा तो फटाफट यहाँ पे कहीं पे आई बटन आएगा, क्लिक करो, पहले वो वाला वीडियो देख लो। बहुत छोटा सा बनाए 7 से 10 मिनट का, लेकिन पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सर अकाउंट्स को कैसे पढ़े, अब आगे किस तरीके से काम करे जिससे कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आ सकता है। तो बेटा आ गए आज हम अपनी एक नई सीरीज में। सर फोटो मेरा नहीं रखा क्योंकि एडिटर को कुछ अलग ही चाहिए था। 12 कॉमर्स बोर्ड पेपर 2025 बेटा कहने के लिए बोर्ड का पेपर है, लेकिन आपका जो डाला पेपर है ना उसका पेपर 1 यही है। उसका आज हम सोल्व करेंगे सेक्शन सी। ठीक है बेटा, इतना सॉल्यूशन लेके फिर हम आगे जाते हैं चैप्टर पे। तो सर क्या होगा, डाला याद देखो या आप मार्वेल देखो, बेटा दोनों का ही पेपर 1 यही है और उन दोनों के पेपर का हम सोल्व करेंगे आज सेक्शन सी मार्च 2025 का। ठीक है सर, क्वेश्चन बहुत इजी होगा। सारे के सारे पेपर के सेक्शन सी में आपको दे दूंगा, सेक्शन डी आपको दे दूंगा। सबसे पहला टारगेट क्या था, वो सारी की सारी स्ट्रेटेजीज जो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो देना शुरू रखूंगा। सर आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं, ज्यादा बातें करके कोई फायदा नहीं है, फटाफट से रिजल्ट कैसे आएगा उसके ऊपर काम करते हैं। सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 31, ये आप नंबर याद रखिएगा, बोर्ड में भी आपको यही नंबर में इस चैप्टर का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है सर, रोहित, विराट एंड अनिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। इनका जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल प्रोपोर्शन है। ठीक है, स्पेस हट गया यहाँ पे, इक्वल प्रोपोर्शन। देयर टोटल कैपिटल इज 3 लाख। उनकी जो कैपिटल है वो 3 लाख है और उनका जो कैपिटल का प्रपोर्शन है वो है 2/3/5। फर्म पेज 6% इंटरेस्ट पर एनम ऑन द कैपिटल। बेटा पर एनम का मतलब होता है पूरे साल में हम लोग उनको 6% ब्याज देने वाले हैं। पार्टनर्स विराट रिसीव्ड ₹45,400 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर मैं मिला लो उसके बाद विराट को 45,400 मिलने वाले हैं। कंप्यूट व्हाट अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय रोहित एंड अनिल। वैसे भी आरसीबी बिकेगी तो रोहित भैया विराट भैया को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। सर इस सम को मैं यूं सिखाता हूं कैसे सोल्व करना है। देखो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, आपको ये याद रखना है कि आपको आप कैसे लिखोगे चीजों को। ठीक है देखिए, पहले नाम लिख लो यहाँ पे हम, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, फिर रोहित, फिर विराट और फिर अनिल। ठीक है, अब देखो सर हमको ऐसा डब्बा बनाना है। जितना आप परफेक्टली चीजों को लिखना सीख जाओगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले तो इसी चीज पे ध्यान देना है कि हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा हो। सर अकाउंट में कौन से प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर अच्छा कर दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है। देखो सर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट के साथ क्या वैल्यू है वो निकालना है। लेकिन सर वो निकलेगा नहीं क्योंकि हमको उनका कैपिटल नहीं पता। तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चा, पहले इनका कैपिटल प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल प्रपोर्शन। क्योंकि बेटा हमने चैप्टर 1 में यही सीखा हुआ था, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 और इलिस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है कि हम जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमको उसको ओपनिंग कैपिटल पे निकालना होता है। कौन सी कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे। तो सर हमको यहाँ पे रोहित की, विराट की और अनिल की कैपिटल नहीं दी, हमको पूरे फर्म की कैपिटल दे दी है 3 लाख रुपए। तो सर इनका कैपिटल प्रोपोर्शन कौन सा था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल उनके प्रोपोर्शन रेशियो में, जो यहाँ पे दिया हुआ था 2:3:5। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना, 2:3:5 में इसका कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सर कैसे करोगे, 30 2 3 2 60,000, 3 3 90,000, 3 4 1,50,000। सर ये एक्चुअल में हमारा सम का पार्ट है ही नहीं, याद रखना, इतना हमारा सम का पार्ट ही नहीं है। हमने तो सिर्फ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए निकाला ताकि हम उसके ऊपर इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर पाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे, @6%।
बेटा मुझे सिर्फ टोटल कैपिटल दी थी, मुझे टोटल कैपिटल तो पता चल गया कि 6 3 18, मतलब भाई 18,000 रुपये ब्याज आता है। लेकिन 18,000 में से रोहित का कितना, विराट का कितना, अनिल का कितना, वो तो नहीं पता। इसलिए मैंने क्या किया, इनकी इंडिविजुअल कैपिटल निकाल ली। उसी इंडिविजुअल कैपिटल के ऊपर अब मैं 6% ब्याज गिन लूंगा। देखो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आपको क्या करना है, लिख दो 60,000 मल्टीपल बाई 6%। बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा 3600। ठीक है, 3600 यहाँ पे आ गया, 6 9 जा 5400 यहाँ पे आ जाएगा, और 15 6 जा 9000 इधर आ जाएगा। अब इसका आप टोटल करोगे ना, आपका आंसर यही आएगा 18,000। तो सर हमने इंडिविजुअल कैपिटल क्यों निकाला, ताकि मैं उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाऊँ। अब सर क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ था कि भाई विराट को 45,400 टोटल मिल रहे हैं, 45,400 टोटल मिल रहे हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। मतलब सर यहाँ पे ना बीच में कहीं ना कहीं अब आएगा प्रॉफिट, और इनका प्रॉफिट रेशियो क्या है, इक्वल दिया हुआ है। अब सर देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितने भी लोग स्मार्ट है उन सबको पहली क्लिक में समझ में आ जाएगा। बाकी लोग इधर देखो, सर मुझे यहाँ पे मैंने कोई एक वैल्यू ऐसी रख दी, यहाँ पे कोई एक वैल्यू ऐसी रख दी जिनकी वजह से इसका आंसर 45,400 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, 45,400 45,400 लिख के उसमें से 5,400 माइनस कर दो, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट। ये क्या आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया। अब देखो प्रॉफिट कितना आया, 40,000। बेटा कुछ नहीं करने का, 5,400 में कितने जोड़ोगे तो 45,400 आएंगे। तो भाई 5,400 में 40,000 जोड़ दो, आ गया 45,400 रुपया। अगर बेटा विराट का प्रॉफिट 40,000 है तो रोहित का भी कितना होगा, 40, और अनिल का भी कितना होगा, 40। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो कैसा है, इक्वल है, इक्वल है। लो बेटा आ गया आंसर। लेकिन इतना लिख के रुकना मत, नीचे पूरा लिख के देना इनको कि भाई रोहित एंड अनिल रिसीव देयर प्रॉफिट 43,600 एंड 49,000। इससे क्या होगा, आपका आधा मार्क्स में कभी नहीं कटेगा। समझ में आया नहीं आ रहा, जो चीज मैं भी बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट थी। सिर्फ इतना डब्बा दौड़ के आप लोग छोड़ दोगे तो नहीं मजा आएगा। कोई ऐसा संगी टीचर आएगा ना, आपका आधा मार्क्स काट सकता है इसमें। तो उसको आंसर लिख के देना भाई कि ये तुम्हारा आंसर आ रहा है। सर इतना क्लियर हो गया, ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो ले ही लिया होगा तुम लोगों ने। सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं सर, 32 नंबर, आजू बाजू काजू। सर मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि आपको ये सम किस तरीके से करना है जिससे आपको मजा आ जाएगा। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, बेटा ऐसे लिख लो आप लोग, ए बी सी का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 543, 543 टोटल कर लो, 5 और 4 9 3 12। All the partners have decided to change their profit and loss sharing ratio to 2:2:1, 2:1:5 हो गया। अब सर हमको निकालना क्या है, ध्यान से सुनना, कभी भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना अकाउंट स्टेट के, उसमें जल्दबाजी में ही मार्क्स जाते हैं। हमको गेनिंग रेशियो निकालना है, तो बेटा गेन का इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, गेन इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, अब चलो बेटा पहले हम ए का निकाल लेते हैं, ए बी और के ऐसे लिख दो सर, आजू बाजू का। तो देखो ए का न्यू रेशियो 2, लेकिन 2 कितने में से है, 5 में से है, 2 - 5, 2/5। बेटा इतना डेप्थ में सिखाऊंगा हर एक छोटा क्वेश्चन कि जिसको बिल्कुल अकाउंट नहीं आता ना उसको भी आ जाएगा। तो फटाफट से आपके किसी एक दोस्त को ऐसे लिंक शेयर कर दो जिसको अकाउंट में स्ट्रगल हो रही है। सर 30 नवंबर तक तुम्हारा अकाउंट खत्म हो जाएगा। आइए इधर, 2/5 तो 5/12 लिख दो, 5/12। पहले सबका ऐसे लिखना सीख लो। सर इसका भी क्या होगा, 2/5 न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो मेरे साथ बोलिए 4/12। सर के का ओल्ड रेशियो क्या होगा, 1/5, न्यू रेशियो क्या होगा 3/12। अब सर ये खत्म, ऐसे लिटे करने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है, तुमको समझाने के लिए कर रहा था। अब सर हमको कुछ एलसीएम फेलसीएम नहीं आता, अरे ऐसे हैवी वर्ड यूज ही नहीं करने के अकाउंट में, मैथ से नहीं आता, सिर्फ मल्टीपल कर दो, 12 2 जा 24, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 12 5 जा 60। बेटा आप माइनस करके दिखाओ, 24 में से 25 जाएगा तो सर क्या आंसर आएगा, -1 डिवाइड बाई 60। अब यहाँ पे देखो
तुम गेनिंग इक्वेशन कर रहे हो, गेनिंग रेशियो में ऑपोजिट आंसर आ रहा है, तो वो हो गया आपका सेक्रीफाइस। उसी तरीके से 12 2 जा 24, 5 4 जा 20 डिवाइड बाई 60, और आंसर इज +4 डिवाइड बाई 60। सर ये हो गया आपका गेन। सर उसी तरीके से अगर मैं नीचे जाऊं, 12 1 जा 12 -50 डिवाइड बाई 60 इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाई 16, ये हो गया सेक्रीफाइस। बेटा सब देखो, ये समय में आपको हर बार सिखाया था आप कुछ भी कर लो, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू गेन होना जरूरी है, तो हो जाएगा। देखो सर 3 1, 4 सेक्रीफाइस हुआ, 4 गेन हुआ, सर आपका आंसर सही था। आगे देख लेते सर। अब आएगा डिसोल्यूशन का एक सम, जिसके अंदर हमको करनी होगी जनरल एंट्री। बेटा बहुत सी इजी जनरल एंट्री होती है, लोगों ने डिसोल्यूशन को बहुत हवा बना के रखा है, आओ इजी करके देता हूँ तुमको मैं। सर क्वेश्चन पढ़ो। इन द बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग ₹8 लाख एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख आर डिस्क्लोज रिस्पेक्टिवली। बस यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है सर। 8 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है। वैसे तो सर असेट्स डेबिट होती है, असेट्स क्या होती है, डेबिट होती है। बट बेटा जब रियलाइजेशन अकाउंट की हम बात करते हैं, किस अकाउंट की बात करते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में सारी की सारी असेट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो सर आ गया लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, क्या वैल्यू था इसका, 8 लाख। ओके, सेकेंड आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्या वैल्यू थी बेटा, 2 लाख रुपए की वैल्यू थी। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को खाली प्लस करना है सर। 8 लाख और 2 लाख, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में कितना आ गया 10 लाख रुपीज आ गया। अब बेटा सेकेंड एंट्री जो हम करते हैं वो इसके रियलाइजिंग वैल्यू के ऊपर करते हैं। अब रियलाइजिंग वैल्यू कितनी है सर, रिस्पेक्टिवली, मतलब सर लैंड एंड बिल्डिंग का 9 लाख रुपए मिला और इन्वेस्टमेंट का 1.5 लाख रुपए मिला। तो 9 लाख और 1.5 लाख प्लस कर दो, क्या होगा, कैलसी तो है ना, 10.5 लाख रुपए होगा। तो सर जब भी कोई बिजनेस में हम चीजें बेचते हैं उससे रुपए आते हैं, और जब भी रुपए मिलते हैं हम लोग क्या कर देते हैं, कैश और बैंक कम्स इन, उनको मैं कर दूंगा डेबिट। तो सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट भी लिख देता हूँ 10,50,000 टू, ऊपर जो रियलाइजेशन आपने डेबिट किया हुआ था उसी को अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे बच्चा। तो देखो ये हो गया मेरा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 10,50,000। सर एक एंट्री खत्म हो गई। लो सर, सर क्लियर हुआ, एक एंट्री यहाँ पे मेरी खत्म हो गई। अब सर दूसरा ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक। लो सर 2 नंबर इधर लिख देता हूँ। बेटा गुडविल बुक के अंदर दी ही नहीं थी। अगर जो चीज आपकी टेक्स्ट बुक में ही नहीं है, क्वेश्चन में ही नहीं दी हुई, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उसकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन फिर भी मुझे 50,000 रुपए मिले, तो सर मिले तो यही ट्रांजेक्शन की एंट्री कर देने की, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ आपको। सर रिकॉर्डेड एसेट होती तो मैं 2 एंट्री करता, रिकॉर्डेड एसेट नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे उसके रुपए मिल रहे हैं, तो मैं इस तरीके से इफेक्ट कर दूंगा। इज इट क्लियर? ओके सर, अब थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं, इनकम टैक्स लायबिलिटी। सर हमको भी पता है कि हर तरह के खर्चे हमारे लिए क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सर, नाउ पेएबल, बट 30,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक विच इज नाउ पेड। सर पेड का मतलब हमने वो खर्चा पे कर दिया है, पर अभी तक उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो मतलब मेरे दोस्त अब हमारे पास रुपए आ नहीं रहे, जा रहे। तो कैश और बैंक गोज आउट क्या करेंगे, देखो कम्स इन डेबिट होता है, तो गोज आउट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बेटा मैं इसके लिए जनरल एंट्री करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ध्यान से सुनना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अब बेटा रुपए जा रहे हैं तो फिर कैश अकाउंट, और कितने गए हमारे पास से, सर 30,000। तो सर क्लियर हो गया। तो सर ये कुछ डिसोल्यूशन के सम में ऐसा होता है कि एक ही तरह की जनरल एंट्री ज्यादा पूछते हैं, शुरू शुरू में आपको टाइम लगेगा, फिर बहुत रिपीटेडली जाएगा। तो सर ये 3 मार्क्स के अंदर आपको इतनी चीज पूछी हुई थी। अब मैं अगर आगे बढ़ू तो आपको दूसरा एक क्वेश्चन मिलेगा थियरी का, और वो भी किसका होगा, डिसोल्यूशन का ही होगा। बेटा अगर आपको डिबेंचर नहीं करना तो आपको यही करना पड़ेगा, हमने ऑलरेडी बात कर ली थी हमारी वो इससे पहले जो वीडियो थे उसके अंदर। हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग बैलेंसेस डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एक्सप्लेन। देखो सर,
सबसे पहले आ गया मेरा जनरल रिजर्व, दूसरे नंबर पे आ गया मेरा वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। अब बेटा वैसे तो ना इनको आप कंबाइन एंट्री कर नहीं सकते, क्योंकि आपको सबके जनरल एंट्री लिखने के नीचे एंट्री लिख दी, उसके बाद आपको 1 2 3 लाइन में उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो मैं आपको खाली जनरल एंट्री सिखा देता हूँ कि जनरल एंट्री में बेटा क्या करने का, देखो इन दोनों अकाउंट को डेबिट कर देने का। अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, ऐसे आप लिख नहीं पाओगे आंसर में। तो आपको खाली इतना क्लियर होना चाहिए कि बेटा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपेंसेशन वाला हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उस डेबिट और वो डिस्ट्रीब्यूट किसमें होगा, पार्टनर्स में होगा। सर इसी चीज को हमने ना एडमिशन में ऐसे सीखा था, ओल्ड थिंग्स ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में लेके चले जाते हैं। तब भी बेटा हम लोगों ने यही जनरेट की थी जो हमने चैप्टर 4 में भी सीखी हुई थी, इलिस्ट्रेशन नंबर 10 में। अब बेटा एक और चीज बाकी है इनका, वो है डेप्रिसिएशन फंड। अब बेटा डेप्रिसिएशन फंड थोड़ा अलग तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो उसको में क्या होता है, पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं यहाँ पे, चाहे भी वो जितने भी पार्टनर्स होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे डेबिट होंगे टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट क्रेडिट। लो सर इसकी भी एंट्री खत्म हो गई। तो वैसे बहुत इजी होते हैं डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस, टफ नहीं है, पर आपको डिसोल्यूशन में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर एक बैकअप के लिए मैं हर बार आपको बोलता हूं कि डिबेंचर के अंदर एक क्वेश्चन और थियरी का पूछते हैं। वो एक क्वेश्चन 2025 में पूछा था, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कि बेटा शेयर्स और डिबेंचर के बीच का डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस हम वैसे भी बहुत बार सीख चुके हैं, फिर भी सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ, एक बार इसको खाली रीड कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए अभी के लिए उसको। बहुत इजी डिफरेंस होता है, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, मैं अगले लेक्चर में उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर आप में से कोई भी चाहता है कि भाई मुझसे कनेक्ट करना है, तो ये हमारा छोटा सा इंस्टाग्राम पेज है, बहुत कम उसमें फॉलोवर है, ये आप स्कैन करोगे तो भी आपको आराम से मिल जाएगा। अब एडुकेट कॉमर्स के रिगार्डिंग जितनी भी चीज होगी, जितना भी मनोमंथन करना होगा, काफी अलग अलग कंटेंट प्लान किए हैं, वो सभी ये मेरे पर्सनल आईडी के जो चैनल थी उसी के ऊपर सेक्रीफाइस किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।